नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। चंद्रयान 3 ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, अंतरिक्ष में उपग्रह के कार्यान्वयन का सफल परीक्षण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अरुणाचल प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर राज्य के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगी। भारत और उज्बेकिस्तान द्विवार्षीय प्रशिक्षण अभ्यास दस्तलिक आज से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आरंभ। क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका में आईसीसी महिला T20 विश्व कप में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। और बीसीसीआई ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे और चौथे टेस्ट मैच और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा की। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। भारत के चंद्र अभियान को आगे बढ़ाने के लिए चंद्रयान 3 का विद्युत चुंबकीय व्यवधान और योग्यता संबंधी सफल परीक्षण किया गया है। इस परीक्षण का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि अंतरिक्ष के वातावरण में उपग्रह की प्रणालियां संभावित विद्युत चुंबकीय स्तरों के साथ मिलकर समुचित तरीके से काम करें। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कहा है कि उपग्रहों को तैयार करने में ये एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। एक रिपोर्ट। इसरो ने कल घोषणा की कि यह परीक्षण 31 जनवरी और 2 फरवरी के बीच बेंगलुरु के UR राव उपग्रह केंद्र में किया गया। यह भी बताया गया है कि इस परीक्षण के दौरान चंद्रयान के लैंडिंग मिशन के बाद के चरण से संबंधित कई मामलों की पड़ताल की गई। इनमें प्रक्षेपण योग्यता, सभी रेडियो फ्रिक्वेंसी प्रणालियों के लिए एंटीना के ध्रुवीकरण और लैंडर तथा रोवर की अनुकूलता सहित कई परीक्षण शामिल हैं। इस दौरान सभी प्रणालियों का प्रदर्शन संतोषजनक रहा। चंद्रयान 3 मिशन में 3 प्रमुख मॉड्यूल हैं: प्रोपल्शन, लैंडर और रोवर। इस अभियान की जटिलता का संबंध इन मॉड्यूल के बीच रेडियो फ्रिक्वेंसी संचार संपर्क स्थापित करने से है। समाचार कक्ष से राजमंगल पांडे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अरुणाचल प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश के 37वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगी। अरुणाचल प्रदेश आज अपना 37वां राज्य स्थापना दिवस मना रहा है। एक रिपोर्ट। अरुणाचल प्रदेश ब्रिटेन के औपनिवेशिक शासन के दौरान और 1972 तक उत्तर पूर्व सीमांत एजेंसी नेफा के रूप में जाना जाता था। 1972 में ये केंद्र शासित प्रदेश बना और इसका नामकरण अरुणाचल प्रदेश किया गया। 20 फरवरी 1987 को इसे अरुणाचल प्रदेश अधिनियम 1986 के अंतर्गत राज्य का दर्जा दिया गया और ये भारत का 24वां राज्य बना। ईटानगर कैपिटल सिटी के आईजी पार्क में राज्य समारोह भी आयोजित किया जाएगा। समाचार कक्ष से फरहत नाज। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज जयपुर में बजट उपरांत चर्चा में शामिल होंगी। ये कार्यक्रम बजट के बाद की बैठक श्रृंखला के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक के दौरान श्रीमती सीतारामन विभिन्न हितधारकों के साथ संवाद करेंगी और संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगी। वित्त मंत्री ने इस खास आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत 4 फरवरी को मुंबई से की थी। इसके बाद उन्होंने हैदराबाद और भुवनेश्वर में पोस्ट बजट पर विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा की। इस आउटरीच कार्यक्रम का उद्देश्य बजट प्रावधानों पर इंडस्ट्री और अन्य हितधारकों की राय और कार्यान्वयन पर विचार विमर्श करना है। वित्त मंत्री सीतारमन आज जयपुर में उद्योग संगठनों, MSME निकायों, स्टार्टअप और बैंकरों के प्रतिनिधियों से मिलेंगे। रामकिलारी मीणा, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर डॉ शक्तिकांत दास 24 और 25 फरवरी को बेंगलुरु में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की पहली बैठक की संयुक्त रूप से अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार कृषि क्षेत्र की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही है। श्री तोमर ने जयपुर के चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान के 4थे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। श्री तोमर ने कृषि को अधिक लाभदायक और गांवों को समृद्ध बनाने के लिए विद्यार्थियों तथा युवाओं से योगदान देने की अपील की।
हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है कृषि का क्षेत्र मुनाफे का क्षेत्र बने, आजीविका उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र बने, कृषि के क्षेत्र में नई पीढ़ी का आकर्षण बढ़े, कृषि के क्षेत्र में जो लागत है वो कम हो, कृषि उत्पाद का किसान को वाजिब दाम मिले। ये तमाम सारी चुनौतियां हैं जिन चुनौतियों का समाधान करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार सफलतम प्रयत्न की ओर बढ़ रही है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने युवाओं से नौकरी मांगने वालों के बजाय नौकरी देने वाला बनने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी से एमएसएमई क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का इंजन बन सकता है। श्री राणे ने ये बात कल महाराष्ट्र के कांकावली सिंधुदर्ग में एमएसएमई के विकास और विकास की गुंजाइश पर राष्ट्रीय संगोष्ठी सह प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद जनसमूह को संबोधित करते हुए कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? हाँ? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र हो जाती है तो रनर तो लगता ही है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं, डिफरेंटली एबल्ड है और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव प्रचार चरम पर है। सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। दोनों राज्यों में 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान 27 फरवरी को होगा। मेघालय में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर पहुंच गया है। सभी राजनीतिक दलों के नेता और स्टार प्रचारक अपने उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शिलांग में सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि राज्य में अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी गारो पर्वतीय क्षेत्र में इस बार अधिक से अधिक सीटें जीतेगी। एनसीपी के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने शिलांग शहरी क्षेत्र में पुलिस बाजार और जेल रोड पर प्रचार किया। तृणमूल कांग्रेस के नेता मुकुल संगमा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विंसेंट एचपाला ने अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में रैलियों को संबोधित किया। मेघालय में मेरांग निर्वाचन क्षेत्र में इस बार मुकाबला रोचक होने वाला है। ये क्षेत्र स्वतंत्रता सेनानी तिरोत सिंह के रूप में प्रसिद्ध है, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपने प्राणों की आहुति दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। वर्तमान में मेरांग निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व विधानसभा अध्यक्ष और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी यूडीपी के प्रमुख मेटबा लिंगडो कर रहे हैं। वे वर्ष 2008 से ही क्षेत्र के विधायक हैं। भाजपा ने इस बार मुकाबले में मार्क रिंडले साउकीमाई और कांग्रेस ने बी रिंथियांग को उतारा है। एनपीपी और तृणमूल कांग्रेस ने इस सीट से प्रत्याशी खड़े नहीं किए हैं। अंग्रेजों के खिलाफ खासी समुदाय के आंदोलन के केंद्र के रूप में चर्चित रहे मेरांग में बेरोजगारी, पिछड़ापन और बुनियादी ढांचा का अभाव प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, शिलांग। नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के नेता और स्टार प्रचारक राज्य में शांति और सर्वांगीण विकास का वादा कर मतदाताओं को लुभाने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नागालैंड के प्रभारी नलिन कोहली ने बताया कि चुनाव प्रचार समाप्त होने से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागालैंड आएंगे। नागालैंड के मुख्य चुनाव अधिकारी शशांक शेखर ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी तैयारियां पूरी हैं।
फिर लॉ एंड ऑर्डर की साइड से भी सारी एजेंसीज एक्टिव हैं। फुल इलेक्शन कमीशन ने खुद भी यहाँ पे नागालैंड में कोहिमा में आके विजिट किया। सारी एजेंसीज के कलेक्टिव एफर्ट से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भी प्रिपरेशन की तरफ से 305 कंपनीज ऑफ CAPF टोटल यहाँ पे डिप्लॉय होंगी इलेक्शन के लिए। उस सारे इलेक्शन का लॉ एंड ऑर्डर को एडवांस प्रिपरेशंस के लिए, प्लस स्टेट पुलिस तो पूरी इन्वॉल्व है ही। तो इस तरह से हर एस्पेक्ट को देखते हुए तैयारियां की गई हैं। भारतीय थल सेना और उज्बेकिस्तान की थल सेना के बीच आज से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास दस्तलिक का चौथा संस्करण आरंभ होगा। यह अभ्यास 5 मार्च तक चलेगा। भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व पश्चिमी कमान के हिस्से के रूप में गढ़वाल राइफल्स की 14वीं बटालियन करेगी। उज्बेकिस्तान की थल सेना की उत्तर पश्चिमी सैन्य टुकड़ी करेंगी। संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य परंपरागत परिदृश्य में विभिन्न अभियानों के जरिए सैन्य क्षमता बढ़ाना है। महिला 2020 विश्व कप 2023 के ग्रुप 2 के अंतिम मुकाबले में आज भारतीय टीम आयरलैंड के साथ खेलेगी। ये मुकाबला सेंट जॉर्ज पार्क में आज शाम खेला जाएगा। शनिवार को इंग्लैंड से 11 रन से हारने के बाद भारतीय टीम दूसरे स्थान पर है। इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। वहीं भारत को आज अपने नेट रन रेट में सुधार करना होगा, इसलिए हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व वाली टीम को ग्रुप 2 से सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के लिए आयरलैंड के खिलाफ बड़े अंतर से जीत हासिल करनी होगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने शेष 2 टेस्ट मैचों और 3 मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला के लिए टीम की घोषणा कर दी है। मामूली बदलाव को छोड़कर टेस्ट टीम में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। पिछले 1 साल में खराब प्रदर्शन को देखते हुए बीसीसीआई ने केएल राहुल को टेस्ट टीम के उप कप्तान पद से हटा दिया है। बीसीसीआई ने अंतिम 2 टेस्ट मैचों के लिए किसी उप कप्तान के नाम की घोषणा नहीं की। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को अस्वस्थ होने के कारण बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे और चौथे मैच के लिए भारतीय टीम में शामिल नहीं किया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने हैदराबाद में डॉक्टर साइरस पूनावाला संक्रामक रोग और महामारी की तैयारियों का उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। ये केंद्र भारतीय लोक स्वास्थ्य संस्थान हैदराबाद में स्थित होगा। ये केंद्र संक्रामक रोगों के संबंध में वास्तविक समय पर अद्यतन जानकारी देगा और साथ ही इससे प्रभावित लोगों को सहायता और संसाधन भी उपलब्ध कराएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लिमिटेड विश्व की सबसे बड़ी टीका निर्माता कंपनियों में से एक है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे तनाव मुक्त परीक्षा विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। इसमें स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के संयुक्त सचिव विपिन कुमार श्रोताओं के प्रश्नों के जवाब देंगे। श्रोता अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए टेलीफोन नंबर 011-2371-7106 और 011-2331-4444 पर कॉल कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। खुजली झटपट दूर करे वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन लालिम लोशन। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी। धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अधिकारियों के लिए हुए चिंतन शिविर में यह कहना कि भारत उद्यमियों को संयुक्त अरब अमीरात समझौते से लाभ होगा, जनसत्ता की पहली खबर है। पत्र आगे लिखता है कि इससे खाड़ी देशों के साथ संबंध भी गहरे हुए हैं। भारत के ग्रामीण बाजार में डिमांड, वैश्विक फर्म भी भारत का रुख कर रही है। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, बढ़ता भारत, आत्मनिर्भर भारत, बेहतर हो रही है अर्थव्यवस्था। ग्रामीण पर्यटन के बल पर भारत बनेगा वैश्विक पर्यटन गंतव्य, राष्ट्रीय सहारा की खबर है। पत्र ने आगे लिखा है, सरकार का फोकस भारत को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करना है और इसके लिए विदेशी पर्यटकों को लुभाने के लिए बन रही हैं नीतियां। वर्ष 2022 में पहली बार 15,000 से ज्यादा अंग प्रतिरोपण हुए। जनसत्ता ने इसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए स्वास्थ्य सचिव के हवाले से लिखा है कि मीडिया और गैर सरकारी संगठनों के माध्यमों से अंगदान के बारे में व्यापक प्रचार हुआ और जागरूकता शुरू की जा सकती है। पहाड़ों में चढ़ा पारा, मैदानों में सताने लगी गर्मी, अमर उजाला की पहली खबर है। पत्र के अनुसार मैदानी इलाकों में 30 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चंद्रयान 3 ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, अंतरिक्ष में उपग्रह के कार्यान्वयन का सफल परीक्षण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अरुणाचल प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर राज्य के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगी।
भारत और उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास दस्तलिक आज से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आरंभ होगा। दक्षिण अफ्रीका में क्रिकेट में आईसीसी महिला T20 विश्व कप में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।